हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की जो हमारी रेसिपी है वो एक महाराष्ट्रियन रेसिपी है, भाजनीची चकली। तो ये चकली बनाने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको वो क्रिस्पी और परफेक्ट चकली चाहिए। तो ये चकली बहुत दिनों तक क्रिस्पी रह सकती है अगर आप कुछ टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करो तो इसकी जो भाजनी होती है ये बनाने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ये जो भाजनी है वो 2-3 महीनों तक अच्छी रह सकती है एक एयरटाइट जार में। तो ये कैसे बनाना है मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया है। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे रेसिपी के साथ। तो सबसे पहले हम देखेंगे भाजनी कैसे बनाते हैं। तो भाजनी बनाने के लिए हमें चाहिए 1 किलो चावल, आधा किलो चना दाल, 125 ग्राम मूंग का दाल और 250 ग्राम उड़द का दाल। तो ये चावल और ये सारी दालें आपको साफ़ करके अच्छे से धो के लेनी है। और ये जो चावल है ये आपको बिल्कुल सादे वाले चावल यहाँ पे यूज़ करने हैं। तो इन सब चीज़ों को धोने के बाद आपको स्ट्रेन करना है, और स्ट्रेन करने के बाद इन्हें आपको किसी भी मलमल के कपड़े पे बिछा के लेना है अलग अलग करके, और इन्हें सुखा लेना है पूरी तरह से 1 दिन के लिए। तो इन सारी चीज़ों को मैंने शाम को धो के मलमल के कपड़े पे बिछा के रात भर फ़ैन के नीचे सुखा लिया था। और अगले दिन सुबह को मैंने ये कढ़ाई ली है, ये मैंने गरम करके ली है कढ़ाई, उसमें मैंने ये चावल लिए हैं सबसे पहले। और इन चावल को आपको बिल्कुल धीमी आंच पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे 15 से 20 मिनट तक अच्छे से भूनना है, या फिर तब तक भूनना है जब तक ये अच्छे से क्रिस्पी ना बन जाए। आपको इन्हें टेस्ट करके देखने हैं थोड़ी देर बाद, ये अंदर से बिल्कुल भी नरम नहीं होने चाहिए, ये बहुत अच्छे क्रिस्पी बनने चाहिए। अगर ये क्रिस्पी बन जाए, अगर इनका थोड़ा सा हल्का सा कलर भी चेंज हो जाए, तब आप इसे प्लेट में निकाल लेना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेरे चावल जो है वो अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। इन्हें मैं अब प्लेट में निकाल लूँगी। मैंने इन्हें थोड़ा सा टेस्ट करके भी देखा था, ये अंदर से बिल्कुल भी नरम नहीं है, ये बहुत बढ़िया क्रिस्पी रोस्ट हो चुके हैं। तो नेक्स्ट अब क्या करना है, अब हमें सेम कढ़ाई में बाकी की जो दालें हैं तो उनमें से सबसे पहले मैं चना दाल लूँगी, और चना दाल को मैं इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से लो फ्लेम पे भून के लूँगी जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना बन जाए। इसका हल्का सा कलर चेंज होना चाहिए और ये चावल की तरह है बिल्कुल क्रिस्पी रोस्ट होने चाहिए। तो इसे मैं तब तक अच्छे से भून के लूँगी। तो ये हमारी दाल भी बिल्कुल रोस्ट होके रेडी है। अब मैं इसे गैस से निकालूंगी और सेम प्लेट में जिसमें हमने चावल निकाले हैं उसी प्लेट में इसे ट्रांसफ़र कर दूंगी। अब नेक्स्ट सेम कढ़ाई में अगेन हमें उड़द की दाल लेनी है, और उड़द की दाल को भी आपको सेम इसी तरह से ड्राई रोस्ट करके लेना है। तो ये उड़द की दाल भी हमारी रेडी है, इसे भी हम सेम प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे। और इसके बाद हम मूंग की दाल को इसी तरह से भून के लेंगे। तो यहाँ पे हमारी सारी दाल भून के रेडी है। इसके बाद हमें 100 ग्राम साबुत धनिया लेना है, और इसे भी अच्छे से आपको हल्का सा भून के लेना है 10 मिनट तक, और सेम प्लेट में आपको ट्रांसफ़र करना है। तो 1 किलो चावल के लिए आपको यहाँ पे 100 ग्राम धनिया का यूज़ करना है। इसके बाद आपको सेम कढ़ाई में 50 ग्राम जीरा लेना है, और जीरा को भी आपको बिल्कुल लो फ्लेम पे 10 मिनट तक हल्का सा रोस्ट कर लेना है, भून के लेना है, और इसे भी सेम प्लेट में ट्रांसफ़र करना है। इसके बाद आपको एक छोटी सी कटोरी लेनी है, बिल्कुल छोटी कटोरी, उसमें आपको साबूदाना लेना है। तो एक छोटी सी कटोरी साबूदाना लेना है, उसे अच्छे से भूनना है हल्का सा 10 से 15 मिनट तक। इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा और ये फिर थोड़ा सा क्रिस्पी बन जाएगा। फिर इसे सेम प्लेट में आपको ट्रांसफ़र करना है।
जिस कटोरी से आपने साबूदाना मेजर किया है उसी कटोरी से आपको पोहा यहाँ पे मेजर करना है, और उतनी ही 1 कटोरी जितना साबूदाना लिया है उतना ही पोहा लेना है, उसे भी इस तरह से भून के लेना है और सेम प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेना है। तो ये जो भाजनी होती है यहाँ पे हमारी ये भून के रेडी है। इसे आपको घर पे ग्राइंड नहीं करना है, इसे आपको आटे की चक्की पे ही जाके अच्छे से इसका आटा बना के लेना है। लेकिन इसे आपको गेहूं के ऊपर बिल्कुल पीसना नहीं है, इसे आपको दाल के ऊपर ही पीसना है, अदरवाइज़ आपकी ये जो भाजनी का जो आटा है वो बिगड़ जाएगा। तो उसे आपको पीसने के बाद ये कुछ ऐसे दिखेगा। इससे हम अब चकली कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। तो यहाँ पर आज मैं ये मेजरिंग कप का यूज़ कर रही हूँ। तो ये 1 कप मैं आटा लूँगी, और अगर आपके पास ये मेजरिंग कप नहीं है तो आप कोई भी कटोरी का यहाँ पे यूज़ कर सकते हो या फिर कोई भी दूसरे बर्तन का यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से इसे नाइफ़ की मदद से लेवल करके लेना है और इसे एक बाउल में निकाल लेना है। तो यहाँ पे मैं 1 कप ये जो भाजनी का आटा है वो यूज़ करूँगी, और अकॉर्डिंगली ही आपको मैं इसके मेजरमेंट्स बताऊँगी। तो ये 1 कप आटा है भाजनी का। अब अलग हमें एक बर्तन में यहाँ पे 1.5 कप पानी लेना है। तो जिस कप से आपने आटे का मेजरमेंट लिया है उसी कप से आपको यहाँ पे 1.5 कप पानी लेना है। इसमें अब हम 1 टीस्पून सफ़ेद तिल ऐड करेंगे, 1 टीस्पून अजवाइन ऐड करेंगे, इसमें आधा टीस्पून तेल ऐड करेंगे, नमक हमें यहाँ पे स्वाद अनुसार लेना है, और यहाँ पे रेड चिली पाउडर भी स्वाद अनुसार ही लेनी है। अब इन चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स करके गैस पे रख देना है और तब तक वेट करना है जब तक ये अच्छे से बॉईल ना हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हो ये अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब हमें इसे एक बार स्पैचुला की मदद से अच्छे से मिक्स करके लेना है और फिर उसके बाद गैस को आपको ऑफ कर देना है। तो ये मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इस स्टेज पर गैस को बंद कर दूंगी, और फिर गैस बंद करने के बाद आपको इसमें आटा मिलाना है और आटे को भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। जो भाजनी का आटा है वो आटा हमने जो 1 कप निकाला था वो इसमें हमें डालना है और फिर इसे अच्छे से मिक्स करके लेना है और फिर इसे कवर करके 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही रख देना है। तो यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं, हमारा आटा अच्छे से भीग चुका है। अब हम इसे एक परात में या फिर आपके पास जो भी प्लेट अवेलेबल हो उसमें आप इसे ट्रांसफ़र करें और इसे आपको थोड़ा सा गूंद के लेना है, अच्छे से नीड करके लेना है आपको। यहाँ पे आपको ठंडे पानी का मतलब जो नॉर्मल वाटर है उसका यूज़ करना है, लेकिन इसमें पानी आपको बिल्कुल ऐड नहीं करना है। बस आपको हाथ को हल्का सा पानी लगाना है और फिर इस आटे को आपको थोड़ा सा मसल के लेना है।
तो 2-3 मिनट तक आटे को इस तरह से आपको अच्छे से गूंदना है और फिर बाद में इसे ये जो साँचा होता है चकली बनाने का उसमें आपको ट्रांसफ़र करना है। तो ये चकली बनाने का साँचा इजीली मार्केट में अवेलेबल है। तो इस साँचे के अंदर आपको तेल लगाने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि हमारा जो डो है चकली का वो बहुत परफेक्ट बना है। तो इसे आपको इस साँचे के अंदर ट्रांसफ़र करना है और फिर इसे आपको शेप देना है चकली का। तो चकली बनाने के लिए मेरे पास ये बटर पेपर है, उसका मैं यूज़ करूँगी। इसकी कोई वैसे ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहो तो डायरेक्टली प्लेट पे भी बना सकते हो या फिर टिश्यू पेपर पे भी बना सकते हो। तो ये साँचे की मदद से इस तरह से आपको चकली बनानी है। अब यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि चकली बनाते वक्त आपको ये साँचा ज़्यादा हाइट पे नहीं पकड़ना है, अदरवाइज़ वो चकली जो है वो टूट जाएगी। तो इस तरह से नीचे की तरफ पकड़ के आपको ये चकली बनानी है और फिर इसका जो एंड है उसे आपको सील कर देना है, थोड़ा सा प्रेस करके इस तरह से। अगर आपको चकली बनाते वक्त ऐसे लगे कि ये टूट रही है तो फिर आपको क्या करना है कि इस साँचे के अंदर से ये जो डो है चकली का वो निकालना है, वापस हल्के से पानी के हाथ से उसे मसल लेना है और फिर अगेन वो साँचे में ट्रांसफ़र करके अगेन उसकी चकली बना लेनी है। फिर ये टूटेगी नहीं क्योंकि इसमें अच्छा सा बाइंडिंग आ जाएगा। और ये जो सर्कल्स है आपको ज़्यादा दूर दूर नहीं बनाने, बिल्कुल ऐसे चिपक के ये चकली बनानी है, बिल्कुल अच्छे से ऐसे राउंड 2-3 राउंड्स में ये चकली अच्छी बन जाती है। अब नेक्स्ट एक कढ़ाई में आपको तेल लेना है, उसे अच्छे से गरम कर लेना है और उसमें हल्के से चकली डाल देनी है। एक वक्त पे आपको 3 से 4 चकली डालनी है और चकली जब आप तेल में डालोगे तब आपके गैस का फ्लेम हाई होना चाहिए और जब सारी चकली उसमें डाल के हो जाएगी तब आपको फ्लेम को लो कर देना है और लो फ्लेम पे ही आपको चकली को फ्राई करना है। तब तक फ्राई करना है जब तक ये क्रिस्पी ना बन जाए, इसका थोड़ा सा कलर ना चेंज हो जाए। यहाँ पे आपको बिल्कुल गड़बड़ नहीं करनी है, अदरवाइज़ आपकी चकली अंदर से नरम रह जाएगी और फिर ये लूज़ हो जाएगी जब आप इसे तेल से बाहर निकालोगे तब। अगर आपको ज़्यादा दिनों तक क्रिस्पी चकली चाहिए तो ये ट्रिक याद रखना, चकली को आप जब तेल में डालोगे तब आपकी जो गैस की फ्लेम है वो हाई होनी चाहिए और इकट्ठा आपको 4 से 5 ही मैक्सिमम चकलीज़ को फ्राई करना है। और तेल में डालने के बाद सारी चकलीज़, जैसे कि 4 से 5 चकलीज़ इकट्ठा डाल रहे हो तब फ्लेम हाई कर देना और फिर बाद में फ्लेम को लो कर देना और लो फ्लेम पे ही आपको चकलीज़ को फ्राई करना है। तो ये जो चकलीज़ है इन्हें आपको फ्राई करने के बाद आपको पूरी तरह इन्हें ठंडा होने देना है और फिर ठंडा होने के बाद आपको इन्हें एयरटाइट जार में भर के स्टोर करना है। लेकिन याद रहे आपको हर रोज़ 10 से 15 मिनट तक उस जार का ढक्कन खुला रखना है और फिर अगेन उसका ढक्कन बंद करके वापस आपको उसे स्टोर कर देना है। अब ये जो चकली की भाजनी होती है ये आपको 2 से 3 महीनों तक आप स्टोर करके रख सकते हो, ये ख़राब नहीं होती है। इंस्टेंटली आप इस मेथड से उस भाजनी को यूज़ करके चकली बना सकते हो, ये सारे टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करके। तो मेरी आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।